हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। કેમ છો બધા? लेट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो है उससे थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। तो एक और क्वेश्चन था, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है 13/3125, तो आपको डिवीजन नहीं करना है। मुझे पता है कि आप सबको डिवीजन आता है, पर यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना है। आपको फैक्टर निकालना है और फैक्टर पे से 2n और 5m ये फॉर्मूला में आंसर लाने हैं। अगर आपके आंसर ये फॉर्मूला में आते हैं तो ही आपको वो मेथड से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। आपको डायरेक्ट डिवीजन करके बताना नहीं है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज टर्मिनेटिंग और व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो आंसर स्टॉप हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यूअस है, राइट। पर यहाँ पे आपको 2n 5m जो थियरम था उसी पे से आपको आंसर बताना है। तो देखते हैं हम। देखो 13/3125, तो हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 13 के तो कोई फैक्टर नहीं है, बट 3125 के फैक्टर है। 5 into 5 into 5 into 5 into 5, it means 5/5। तो 13/5/5, तो 2n, यहाँ पे तो 2 कहीं पे भी नहीं है ना, तो n is equal to 0 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो। और 5m, तो इट मीन्स m 5/5, तो m is equal to 5, so that टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको n और m की वैल्यू मिल रही है। देन है 17/8, तो 17/2 into 2 into 2, तो 17/2 क्यूब, तो n is equal to 3 और m is equal to 0, 2n, 2/3, it means n is equal to 3 और m is equal to 0, so that terminating, got it। then next है 64/455, तो 64/5 into 7 into 30, तो देखो ये फॉर्म में है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m, यहाँ पे तो 7 और 13 भी एक्स्ट्रा है ना, सो दैट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, गॉट इट। 15/1600, तो 3 5 15 और 320 into 5 1600, तो 5 कट हो गया, तो 3/320, बट 320 के भी फैक्टर निकल रहा है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इट मीन्स 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है into 5, तो 3/2/6 into 5/1, तो हमें ये फॉर्म में मिल रहा है 2n 5m, so that n is equal to 6 और m is equal to 1, got it। तो हमें ये फॉर्म में आंसर मिल रहा है 2n 5m, so that terminating, got it। तो थोड़े सम है मैंने लास्ट में दिए हैं कि आपको ये 2n 5m मेथड से टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको बताना है। फिर यही सम है कि जो आपको डेसिमल फॉर्म में लाने हैं। 13/1325 आंसर है, ये जो क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर आपको ऐसे टर्मिनेटिंग, इट मीन्स डेसिमल फॉर्म में आपको लाना है। तो आपको पता है 13/5/5, तो 5 2 10, अगर आप 5/5 करोगे तो ये डिवीजन में भी आपको प्रॉब्लम होगा ना। आपको सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करनी है कि डिवीजन करके आपको आंसर नहीं लिखना है। तो सिंपल कौन सी मेथड है, अगर डिवाइड बाय 100 10 100 1000 होगा तो आप लोगों को पॉइंट कट करने में आसानी होगी, इजी रहेगा। तो आपको क्या करना है, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, तो 5/5 into 2/5, पर अगर आप डिनोमिनेटर में करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, सो दैट आपको डिग्री में भी करना है, तो डिग्री और डिनोमिनेटर में 2/5 2/5 कट हो जाएगा,
तो आपका आंसर भी चेंज नहीं होगा और आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। गॉट इट? तो क्या करना है, देखो 13 इंटू 2⁵ डिवाइडेड बाई 5⁵ इंटू 2⁵. तो ये सब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कट होके क्या आंसर आता है, 416 अपॉन 1 लाख, 416 अपॉन 1 लाख। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 जीरो है, तो आपको कट करना है, तो यहाँ पे तो 3 नंबर है, तो आगे 2 नंबर 0 0 लगा दो, 0.00416 आ गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? इजी है ना? फिर क्या है, 17 अपॉन 8, तो 17 अपॉन 8 इट मीन्स 2⁵, तो 2 5 10, आपको वापिस 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 17 इंटू 5 क्यूब का 2125। और अब यहाँ पे 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इट मीन्स 1000 हो गया, तो 2125 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे 3 जीरो है, अगर आप कट करोगे तो कितने होंगे, 1 2 3, so that 2.125। Got it? Then एक next है 15 upon 1600, तो 3 5 15 और 320 into 5 1600, वापिस वही 2⁵ into 5, तो 2 5 10 वन टाइम हो गया, पर यहाँ पे तो 2⁵ है, इट मीन 2⁵5 बच रहा है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5⁵5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम चीज मुझे डिग्री में भी मल्टीप्लाई करनी है, सो दैट 3 इंटू 5⁵5 डिवाइडेड 2⁵6 इंटू 5 इंटू 5⁵5, तो ये 5⁵5 और ये 5⁵1 इट मीन्स 5⁵6 हो गया, तो डिनोमिनेटर में हमें जो चाहिए 10⁵6 मिल रहा है। तो ये सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, 3 इंटू 5⁵5 का 9375। अब डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 10 लाख, 9375 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे 6 जीरो कट करना है, यहाँ पे 6 पॉइंट कट करना है, तो क्या करेंगे 0.009375। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये जो 10 सम है आपको दोनों मेथड से करना है। फर्स्ट में क्या करना है, फैक्टर निकालना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, और सेकंड में उसी के डेसिमल पॉइंट में आंसर लिखना है, इट मींस डेसिमल पॉइंट वाले आंसर बताने हैं। गॉट इट? हो जाएगा? सो इफ यू हैव एनी डाउट सो कॉल और मैसेज मी। थैंक यू।